ओके सो लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? हम लोग पढ़ लिए थे डिफरेंशिएशन, ट्रिगोनोमेट्री और क्या पढ़े थे? स्ट्रेट लाइन। सो होप सो हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी, आप लोग को मेरा छोटे से बोर्ड में बोलिएगा, हम लिखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री से। बोले कप्तान भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होगा? 2 sin a cos b 2 sin a cos b अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, थोड़ा बंद कीजिए नहीं बंद नहीं कर सकते। याद था सर अभी 2 sin a cos b का sin plus b into sin a minus b sin a plus b into नहीं प्लस sin a minus b। बोलो सोनाली को, आप बोलो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos a cos b का cos a minus b minus b प्लस sin cos है ना, cos a plus b। a plus b। बोलिए तो आप बोलिए तो sin of c प्लस sin of d का फॉर्मूला क्या होगा? 2 sin c 2 sin c c d by 2 प्लस d by 2 into फिर sin cos c cos d minus cos c minus d by 2 d by 2 नहीं याद है। ट्रांसफॉर्मेशन और सम एंड प्रोडक्ट एकदम याद नहीं है किसी को भी, दोनों में। इसे याद था मतलब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन और सम एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में इसको सम में लेके चले गए। देखिए यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आ गया, ये सम में है, इसको प्रोडक्ट में लेके चले गए। देखिए मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम लास्ट क्लास बोले थे, ठीक है? बोलिए तो, बोलो आप बोलो cos c minus cos d का फॉर्मूला बोलिए। cos c minus cos d 2 cos sin c minus d by 2 c minus c plus d by 2 और फिर cos sin c minus d minus c by 2, ठीक है? याद रहेगा। अच्छा बोलिए तो आफ्ताब भाई साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा minus sin theta माइनस साइन थीटा। अच्छा आफ्ताब भाई बोलिए तो cos ऑफ माइनस 35 डिग्री क्या होगा? cos 35 degree साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा विल बी cos थीटा, ठीक है? बोलिए तो क्या होगा? sin theta पाई प्लस साइन थीटा। पाई प्लस साइन थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? sin theta सेकंड है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्या होगा? minus sin theta माइनस साइन थीटा। cos क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे पाई का मल्टीपल पाई का multiple? पाई बाय 2 का मल्टीपल क्या है? 4 है। इवन है, हाँ इवन 4 है, ठीक है, इवन है, याद रहेगा? याद नहीं है, रहेगा कैसे हो? ओके चलिए ठीक है, पढ़िए पढ़िए, घर में पढ़िए, पढ़ाई नहीं हो रहा है। ओके ट्रिग्नोमेट्री मिटा देते हैं। बोलिए क्या होगा? बोलिए cos log x cube cos log x cube 1 by 1 by x cube x cube उसके बाद 3x स्क्वायर। स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3 cos log x cube
डिवाइडेड बाय में x, यही चीज समझना है, ठीक है। ओके, डिफरेंशिएशन में बेटा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें क्योंकि लास्ट क्लास में बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन, चलिए एक एक करके फॉर्मूला बोलिए। सबसे पहला फॉर्मूला था 2 पॉइंट फॉर्मूला एक स्ट्रेट लाइन का। क्या था फॉर्मूला? अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट स्लोप बाय अ 2 पॉइंट। दो पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट है x1 y1 और एक दूसरा पॉइंट है x2 y2। इन दोनों पॉइंट से आप स्लोप कैसे कैलकुलेट करिए? Very good. y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is the formula for slope. What is slope? Slope किसको बोलते हैं? अगर ये x एक्सिस है, यहाँ से एक लाइन है, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस का जो एंगल बनाएगा उसका tan थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे, राइट। अच्छा, दो पॉइंट है आपके पास, ठीक है। दो पॉइंट्स आपको, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और आपको बोल रहा है लाइन का इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन का क्या क्या है? सिर्फ दो पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2। कैसे लिखेंगे? एक फॉर्मूला बताया था, y minus y1 is equals to this, y2 minus y1 divided by x2 minus x1 multiplied by x minus x2 x1 sorry। ठीक है। जो पॉइंट ले रहे हैं वही, अगर एक y2 लेते तो y2 लिखते हैं, x2 लिखते तो x2, ठीक है। समझ में आया? ये था 2 पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, व्हाट इज द स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन? स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या होता है? जैसे कि एक इक्वेशन था y mx c, ये एक इक्वेशन था। एक इंटरसेप्ट इक्वेशन था x by a प्लस y by b इक्वल्स टू 1, ये एक इक्वेशन था। एक जनरल इक्वेशन था। सब क्या चीज का इक्वेशन है? सब क्या चीज का इक्वेशन है? इंटरसेप्ट का इक्वेशन। ये रिकॉर्डिंग इक्वेशन है। इक्वेशन किस चीज का है? स्लोप का लिया, स्लोप का इक्वेशन दिया हुआ है। समझ नहीं रहे क्या बोल रहे हैं। ये किस चीज का इक्वेशन है? mx plus c। हाँ, ये y equals to mx plus c, x by a plus y by b equals to 1, ax plus, हाँ, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्लोप इंटरसेप्ट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अरे स्ट्रेट लाइन का अलग अलग तरीके से इक्वेशन लिखा हुआ है। एक लिखा है y इंटरसेप्ट में इक्वेशन, एक लिखा है इंटरसेप्ट में इक्वेशन, एक लिखा है जनरल इक्वेशन। ये किस चीज का इक्वेशन है? एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? x and y will be in linear plus a constant, ये होता है ना, x y लीनियर रहता है और एक कांस्टेंट रहता है, वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू mx plus c, y इक्वल्स टू mx plus c, x by a plus y by b इक्वल्स टू 1, ax plus by इक्वल्स टू 1। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं? जितना x एक्सिस पे कट करेगा, हां, और जितना y एक्सिस पे कट करेगा। तो इसका x इंटरसेप्ट कितना है? 5 है, y इंटरसेप्ट कितना है? 5 है। समझ में आया ना? तो इक्वेशन किसका है? अब इन दोनों पॉइंट को यूज करके हम इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे कि कोई भी एक पॉइंट ले लिया, 0,5 ले लिया, चलिए, ठीक है। सो y minus 5 is equals to slope times, ठीक है। स्लोप टाइम्स मतलब y2 minus y1, 5 minus 0, 0 minus 5, ठीक है, x minus 0, है ना। सो y minus 5 by minus 1, ठीक है, x minus 0 मतलब x, so y plus x equals to 5। इक्वेशन नंबर ये हो गया इक्वेशन, ये माइनस x हो गया, उठा के इधर प्लस हो गया, ये इधर चल के 5 हो गया। ये किसका इक्वेशन? इस लाइन का इक्वेशन। हम एक बात बोले थे कि अगर दोनों का इंटरसेप्ट सेम हो तो -1 होगा। हम एक बात बोले थे कि अगर इंक्लिनेशन दोनों एक्सिस पे सेम हो तो स्लोप क्या होगा? +-1। ठीक है। मन्नी ज्वाइन नहीं किया अभी तक? ओके, ये तो था सिंपल बात। अच्छा, दो पॉइंट है, दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालना है? एक पॉइंट ये इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ये दूसरा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? रेटिंग क्लास का लड़का लोग नहीं करता है।
कैसे निकालेंगे? सर x2 minus x1 कर दीजिए। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रूट अंडर x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 minus y1 का होल स्क्वायर। मतलब एब्सिसा को, एब्सिसा माने x एक्सिस और ऑर्डिनेट माने y एक्सिस, एब्सिसा को माइनस करके स्क्वायर करिए, ऐड कर दीजिए ऑर्डिनेट के वो माइनस करके स्क्वायर, उसको रूट ले लीजिए, आपको डिस्टेंस मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक दो पॉइंट है, ये वाला क्वेश्चन हम नहीं कर पाए थे इसलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 1,5। कैसे निकालें? जस्ट d equals to root under what is x1, x2 क्या है 1 है, minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 minus 3 का होल स्क्वायर, so this is what minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। बोलिए तब क्या हो जाएगा? minus 1 का स्क्वायर 1, वेरी गुड, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया √5, एक मार्क्स कट जाएगा, यूनिट लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक मार्क्स कट जाएगा, यूनिट लिखना पड़ेगा, सिर्फ यूनिट, सेंटीमीटर मीटर तो हमको पता नहीं क्या है, सो यूनिट लिख देंगे, √5 यूनिट, ठीक है। 10 में वो रूट अंडर करके जो याद करना पड़ेगा, 10 में मतलब 10 में ही था ना? हाँ ये तो था 9 क्लास में था, इसमें बंगाल बोर्ड में, ठीक है, समझ में आया? बहुत इजी है, इसको कॉपी कर लीजिए। वो लड़का ज्वाइन नहीं किया, बताइए कैसे बताएंगे उसको। सो टेंजेंट क्या होता है? एनीवन टेंजेंट क्या होता है? व्हाट इज टेंजेंट? किसी पॉइंट को काटते हुए निकलता है, फिर से पॉइंट पे जो काटते हुए, एक सर्कल के किसी पॉइंट पे काटते हुए नहीं, मतलब टच करते हुए, जस्ट टच करते हुए निकलता है। फॉर एग्जांपल एक सर्कल में क्या क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। परफेक्ट गोल नहीं बना, गोल बन गया। सर्कल के बीच में क्या होता है? सेंटर, ठीक है। सेंटर से लेके अब तक बोलिए इस लाइन को क्या बोलते हैं? बॉर्डर को सर्कल बोलते हैं। इस बॉर्डर को क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस बोलते हैं, याद रखिएगा। बच्चा वाला चीज नहीं पता यार, बताइए, सब वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे। बोलिए मनमीत, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। So this is what? This is radius r/2। एक लाइन जो सेंटर से होते हुए दोनों पॉइंट वैसे मिला, इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर, ठीक है। जो भी स्पेलिंग होगा देखिए, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस। एक लाइन जो सेंटर से नहीं पास कर रहा लेकिन ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? आप बोलिए क्या बोलते हैं इसको मनमीत? अरे ये तो लीव ही हो गया था, दोबारा ज्वाइन कर। क्या बोलते हैं इसको? जो बोल रहे, अगर नहीं याद हुआ, हिंदी नहीं, हिंदी बोल दीजिए, बोल दीजिए। अर्धगोला बोलते हैं, अर्धगोला का तो लिटरल मीनिंग आधा गोला हुआ, उसको हेमिस्फीयर बोलेंगे, फिर उसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। एक लाइन जो ऐसे पास करे, इसमें कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन। कॉस का कोसेक, सेक है, सेक, इसको बोलते हैं सीकेंट, ठीक है। सीकेंट, सेक सीकेंट से ही आया है, को कॉस जो है वो कोसाइन से आया है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके जाए, ठीक है, एक पॉइंट को टच करके जाए, उसको बोलते हैं टैन, टेंजेंट। टैन जो है वो टेंजेंट से है। एक ऐसा लाइन, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के सिर्फ किसी एक पॉइंट को टच करके जाए, उस पॉइंट को, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट,
ठीक है, दिस इज टेंजेंट। ठीक है, अलाइन which touches only one point of the curve। जरूरी नहीं टेंजेंट जो है सर्कल ही पे बने, टेंजेंट किसी भी कर्व पे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, एक पॉइंट पे टच किया और दिख नहीं रहा लेकिन एक ही पॉइंट पे टच किया। ठीक है, अच्छा आप लोग पहले इतना कॉपी करिए, कॉपी करके हम इसको और एलेबोरेट करते हैं। ओके, सो टेंजेंट जरूरी नहीं कि सिर्फ सर्कल ही पे बने, ठीक है ना मनमीत? हाँ सर। सो ये अगर एक टेंजेंट यहाँ पे कर्व ऐसे करके, ठीक, कोई भी कर्व है, यहाँ से एक लाइन ऐसे करके पास कर रहा है, तो ये टेंजेंट किसी एक पॉइंट को टच करके पास कर रहा है। इस पॉइंट को जहां से वो टेंजेंट पास कर रहा है, ठीक है, जहां से टेंजेंट बन रहा है, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, और इस पॉइंट के इस क्या हुआ, ये भी बोरिंग लग रहा है क्लास। इस पॉइंट के अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर बने 90 डिग्री, ठीक है, तो उस लाइन को बोलेंगे नॉर्मल। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहले चैप्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, तो एकदम परपेंडिकुलर ऐसे करके, इससे इस पॉइंट से कितना नंबर ऑफ लाइंस बन सकता है, एक पॉइंट से कितना लाइन बना सकते हो बताइए? अनगिनत। अनगिनत माने इनफिनिट, अनडिफाइंड। हाँ सही है। सो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, जहां से टेंजेंट बन रहा है, अगर वहीं से 90 डिग्री का मतलब लाइन बन जाए इस लाइन के साथ, मतलब तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ये हम लोग का क्या है? टेंजेंट। अच्छा, एक और खास बात कि जो अगर मान लीजिए सर्कल, ठीक है, हम लोग पढ़े थे, पता नहीं आप लोग को याद भी है कि नहीं, और नहीं याद है तो मे बी ऑप्टिक्स में याद आ जाए, खाली सर पढ़ाएं तो। देखिए ये टेंजेंट है, ठीक है, वो एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, लग रहा है कि बहुत सारा है, मतलब हम लिख नहीं पाए। ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मान लीजिए, ठीक है, यहां से अगर परपेंडिकुलर जाएगा तो हमेशा सेंटर से पास करेगा, और ये लाइन क्या है? ये लाइन नॉर्मल है। तो हम लोग जो बनाते हैं ऐसे करके, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज मिरर, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ फोकस होता है, जो होता है ये सब। तो वहां से जो रे आता है वो हमेशा सेंटर से तो पास करता है। एक लाइन ऐसी आती है जो देखिएगा प्रूफ करने में, हमेशा सेंटर से पास करता है, उस लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। और वो लाइन लाते कैसे हैं? उस लाइन को लाने के लिए हम लोग यहाँ पे टेंजेंट खींचते हैं। एक क्वेश्चन आया था बहुत अच्छे एग्जाम में, एग्जाम का नाम हमको याद नहीं है, हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ दैट सर्कल विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। सिर्फ आपको दो इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा, एक पेंसिल और एक स्केल। कैसे फाइंड करेंगे? बस एक टेंजेंट खींचना है, उसका परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर से पास करेगा। हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल इफ टू टेंजेंट्स आर पास फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है जिस सर्कल से दो टेंजेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, एक यहां से पास कर रहा है, एक यहां से पास कर रहे हैं, तो यहां से आपको टेंजेंट का इक्वेशन पता है, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन, उसका इक्वेशन पता है। आपको बोला इस सर्कल का ना सेंटर का कोऑर्डिनेट बताओ, कितने कॉमा कितना पे, ठीक है, आपको दूसरे का भी पता है, आपको दूसरे का भी पता है, आपको दोनों का इक्वेशन दे दिया टेंजेंट का, आपने दोनों से परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, इसका नॉर्मल पता है, इसका अगर टेंजेंट का इक्वेशन पता है तो उसके परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा हम बता देंगे। इसका अगर टेंजेंट का इक्वेशन पता है, मतलब स्ट्रेट लाइन का, तो उसके परपेंडिकुलर का ऑटोमेटिकली उसी से निकल जाएगा, वो भी कैसे निकलेगा हम बता देंगे। ये लाइन और ये लाइन को हम लोग सॉल्व कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर देंगे, और ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा मेरा सेंटर, और उसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। जो हम सॉल्व करने के बाद दोनों लाइन को जो कोऑर्डिनेट आएगा, मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू, वही यहाँ पे सेंटर। समझ में आ रहा है? समझ नहीं आता?
ठीक है, ओके। तो इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन? तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल, so a line which is perpendicular to tangent and passes through the point of tangency। समझ में आ रहा है? बहुत इजी, बहुत इजी। मन में समझ में आया? एक ऐसा लाइन, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व के किसी एक पॉइंट को टच करके जाए उसको टेंजेंट बोलते हैं, और जो पॉइंट को टच करे उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और अगर उस पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करे, उस पॉइंट से तो इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन बन सकता है, लेकिन जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का लाइन होगा उस लाइन को क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? अच्छा, अब व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली वो किसी भी कर्व पे बने तो भाई उसका कुछ तो स्लोप होगा, ठीक है? अच्छा, अगर उसका कुछ स्लोप होगा, कोई पॉइंट से पास करेगा, तो मतलब उसका कुछ इक्वेशन भी होगा। स्ट्रेट लाइन का तो इक्वेशन होगा ना। इक्वेशन किसको बोलते हैं? इक्वेशन उसको बोलते हैं कि मान लीजिए अगर आपका इक्वेशन इस तरह से x - y = 3, ठीक है? तो हम x ये कोऑर्डिनेट रख देते हैं अंदर 5 - 2, तो 3 = 3 आ जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बोलने का मतलब क्या है कि ये लाइन ऐसी है x - y = 3 जो कि 5, 2 से पास कर रहे हैं। अच्छा, अब x - y = 3 का हम लाइन कैसे बनाएंगे? ग्राफ लेंगे सिंपली। हम लोग कौन कौन से इक्वेशन पढ़े? स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन पढ़े हैं ना? कौन सा इक्वेशन? x/a + y/b = 1। a क्या है? a x इंटरसेप्ट है, b क्या है? y इंटरसेप्ट है, ठीक है? तो हम लोग ना इस इक्वेशन को इसमें रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे? हम लोग 3 डिवाइड कर देंगे, x - y = 1/3, ठीक है? फिर क्या करेंगे? हम लोग लिख देंगे x/3 - y/3 = 1 लिख देंगे। फिर हम लोग क्या कर देंगे? हम लोग लिख देंगे x/3 प्लस, यहाँ पर प्लस था इसलिए प्लस दे देंगे, y/-3 = 1, ठीक है? सो अगर हम, मेरा a इंटरसेप्ट कितना आया? 3, b सॉरी x इंटरसेप्ट कितना है? 3, मतलब a का वैल्यू 3, और y इंटरसेप्ट कितना है? -3, मतलब b का वैल्यू -3। सो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें तो ड्रॉ करने के बाद कैसे होगा? ये ड्रॉ करने के बाद ये अगर -3 यहाँ है और +3 यहाँ है तो ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है? ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब 5,2 कहीं यहाँ पे अगर आ रहा है तो वो इस पॉइंट को ऊपर लाई करेगा, ऐसे करके। मतलब आर्बिट्ररली बना रहे हैं ना हम हाथ से। अगर एग्जैक्ट स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्टली लाई करके देखिए, अब तो करके देखिए, होगा ही होगा 100%। समझ में आया? मतलब कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो 5,2 इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया? तो मतलब इक्वेशन का बोलने का मतलब क्या है? इक्वेशन किसी भी लाइन पे अगर हम उस पे पॉइंट रखें, ठीक है, तो वो पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो पॉइंट से वो वाला लाइन पास करता है। यही इक्वेशन का मतलब, यही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का मतलब। और अगर नहीं आया, जैसे मान लीजिए ये जो लाइन हम लोग बनाए x - y = 5, अगर हम इसमें 5,0 पुट कर दें, नहीं 5,0 तो पास करेगा, है ना? 5,1 पुट कर दें तो ये वाला लाइन इसमें 5,1 पास नहीं करेगा। 5 - 1 4 होता है, 4 is not equals to 5, so 5,1 is not passes from this line, ठीक है? समझ में आया? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन आए, एक कर्व पे टेंजेंट कितना, एक टेंजेंट लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन एक ही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा। ऐसा एक टेंजेंट है जो किसी एक कर्व पे टेंजेंट है, किसी एक कर्व का, लेकिन वो टेंजेंट ना 2 पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन एक ही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। समझ में आया? एक ही पॉइंट, एक ऐसा टेंजेंट है जो किसी एक कर्व के 2 पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन उन 2 पॉइंट में से कोई एक ही पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। हाँ, और जो दूसरा पॉइंट है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं है। बोलने का मतलब क्या है? ये एक ऐसा कर्व है, यहां से एक टेंजेंट ऐसे पास किया, ये एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं है, समझना? लेकिन वो स्ट्रेट लाइन का पॉइंट है, क्योंकि टेंजेंट पे तो एक स्ट्रेट लाइन ही है ना। बात समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन अभी आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ओ इस तरह होगा। तो जरूरी नहीं है, आपको नहीं बोल सकता
तो क्या हो सकता है, क्या एक टेंजेंट का 2 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट से, एक सर्कल है यहाँ पे, एक पॉइंट से कितना नंबर ऑफ टेंजेंट बना सकते हैं? 2। एक पॉइंट से एक सर्कल पे सिर्फ 2 टेंजेंट बना सकते हैं। एक थ्योरम भी है, यहाँ सेंटर फिर ये से फिर ये से। सो बच्चे लोग भी हम लोग पढ़े होंगे, हम लोग को याद नहीं होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट पीटी करके कुछ होता था। ठीक है, सो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी एक कर्व के सिर्फ एक पॉइंट से पास करता है। जो पॉइंट से पास करता है उसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं, और अगर उस पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल। समझ में आया? ओके, सो अब हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। गिव द हेडिंग। मनमीत, अभी तक कोई डाउट? नहीं सर। समझ में आया? टेंजेंट किसको बोलते हैं, नॉर्मल किसको बोलते हैं? इंटरसेप्ट से हम लोग इक्वेशन रहेगा तो कैसे निकाल देंगे? अच्छा, अगर आपको ना एक लाइन दे दे इस तरह से, एक लाइन दे दे, बोले कि 2x + 3y = 5, ये एक टेंजेंट का इक्वेशन है, किसी भी कर्व पे एक टेंजेंट का इक्वेशन है। बोलिए इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप इसका क्या होगा? बोलिए, पढ़ाया था। बोलिए मन में स्लोप क्या होगा इसका? यहाँ पे तो पॉइंट नहीं दिया होगा। mx + c y = mx + c तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है। हाँ, y = mx + c। चलिए ठीक है, अब इस लाइन को इसमें रिड्यूस करिए। बोलिए कैसे करेंगे? 2x को उस साइड लेके चलेगा, 3y = 5 - 2x, फिर y = -2/3 + 5/3। यहाँ पे एक साथ रहेगा। कंपेयर करिए, स्लोप का वैल्यू कितना है? इस लाइन को इस लाइन से कंपेयर करिए, स्लोप का वैल्यू कितना है? इस लाइन को इस लाइन से कंपेयर करिए, स्लोप का वैल्यू कितना है? स्लोप का माने क्या होता है? m की जगह पे वहां कितना लिखा हुआ है? इस लाइन और इस लाइन को अगर हम कंपेयर करें तो -2/3 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? m है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? -2/3। और अब एक तरीका बताते हैं कि डायरेक्ट -a/b कर दीजिए। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y। सो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2/3। यहाँ से हमको स्लोप निकल गया। लेकिन कोई एक कर्व दिया होगा फॉर एग्जांपल, इस कर्व का नाम है इक्वेशन ऑफ 2D कर्व। 2D कर्व, ठीक है। ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ डेल्टा पे आता है, ठीक है। अब वो क्या होता है थोड़ा हम लोग कोनिक सेक्शन जब पढ़ लेंगे जाके यूट्यूब से तो हम लोग समझ में आ जाएगा, हम भेज देंगे। कब पढ़ना भी ये बता देंगे, हम देखते हैं अगर बनता है तो ठीक है, ना तो वो बन जाएगा। यहां से हमको बोलता है कि इस पे एक टेंजेंट पास करिए, इस लाइन पे एक टेंजेंट पास कर रहा है 1,5 पे, ठीक है। और हमको बताइए कि उस टेंजेंट का स्लोप कितना है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ये कर्व है, चलिए एक और कर्व है, वो कर्व छोड़ दीजिए। y = sin x, y = sin x का ग्राफ कैसे होगा मनमीत? y = sin x का ग्राफ कैसे होगा? बोलिए तो, y = sin x का ग्राफ कैसे होगा? नजाकत भाई अभी बिजी है थोड़ा, आपसे हम 8 बजे मिलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, हम देख लेते हैं। ओके, ऐसे चल जाएगा। दिस इज y = sin x, ठीक है। सो y = sin x मतलब ये, मान लीजिए टेंजेंट यहां से पास कर रहा है, तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना है, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो थीटा बन रहा है उसका tan थीटा कितना है, ये बताना है। समझ पा रहे हैं? सो आपको y = sin x पता है, y = sin x की मदद से हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि टेंजेंट का इक्वेशन भी पता चल जाए और इस टेंजेंट का स्लोप कितना है वो भी पता चले। वो क्या करेंगे हम बताते हैं। तो हम लोग को कोई भी एक कर्व, पहले हेडिंग दीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट,
कोई भी जो कर्व होगा, ठीक है, ठीक है, कोई भी जो कर्व होगा उस कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक है, मान लीजिए कर्व है कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी कर्व है, और जो टेंजेंट है वो किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, टेंजेंट passes through x1, y1, इस पॉइंट से टेंजेंट पास कर रहे हैं, तो मतलब ये क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है। अब हमको ये पॉइंट दे दिया है और हमको एक इक्वेशन ऑफ द स्लोप, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट दे दिया है, ये पॉइंट दे दिया है, और इक्वेशन ऑफ द कर्व दे दिया, कोई भी कर्व दे दिया, और हमको बताना है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा। So equation of the tangent is given by y minus y1 is equals to slope times x minus x1, और स्लोप का जो वैल्यू होगा वो होगा dy by dx। समझ में आया? स्लोप का जो वैल्यू होगा वो होगा dy by dx। मतलब कोई भी कर्व रहेगा, ठीक है, मान लीजिए कर्व है x स्क्वायर प्लस 3, ऐसे कर्व है, पैराबोला है, ठीक है, इसको हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे, 2x, x की जगह x1, y की जगह y1 रख देंगे, ठीक है, लेकिन ये dy by dx जो है वो मेरा स्लोप है n, और x की जगह हम लोग x1 रख देंगे, x1 की जगह कोई भी पॉइंट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, x की जगह x1 रख देंगे, तो स्लोप का मेरा वैल्यू क्या आ गया, 2x1, हम इस 2x1 को उठा के यहाँ रख, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है, अभी हम करके दिखा देते हैं। सो y minus y1 is equals to dy by dx into x minus x1, ये क्या होगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं ना, डिफरेंशियल आ रहा है, डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो अब समझ में आया डिफरेंशिएशन क्यों स्लोप से रिलेटेड है, क्योंकि स्लोप ही डिफरेंशिएशन, किसी भी इक्वेशन को अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो dy by dx n के बराबर हो जाएगा, मन में समझ में आ रहा है, किसी भी इक्वेशन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx का वैल्यू m के बराबर, ठीक है। अब अगर मतलब अब नॉर्मल आएगा, बोलेंगे मुझे कोई फिजिक्स नहीं है, ठीक है, तो हम लोग एक बात याद रखेंगे कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है और इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, इसको भी आप लिख दीजिए, इफ two lines are perpendicular to each other, then, ठीक है, अगर इसका स्लोप m1 है और दूसरे वाले का स्लोप m2 है, ठीक है, तो इन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन m1 into m2 equals to -1, ठीक है, मतलब अगर आपको टेंजेंट का स्लोप पता है m, टेंजेंट का स्लोप पता है m, और मान लीजिए उसका स्लोप कितना है, कैपिटल M, ठीक है, इसका ये दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल जो लाइन है उसका स्लोप है, ठीक है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू -1 होगा, तो अगर आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है, सो दिस इज -1 by m, ठीक है, दिस इज -1 by m, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल इक्वेशन रहेगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y minus y1 is equals to माइनस का 1 by dy by dx, क्योंकि ये dy by dx के बराबर है, तो 1 by dy by dx is into x minus, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझ में आया? अभी तक कोई डाउट? अच्छे से समझिए, चीज ऐड कर दीजिए, यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये वाला, यहाँ पे लिख दीजिए एट पॉइंट x1, y1, ठीक है, और इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, y minus y1 is equals to माइनस का dx by dy, मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे पूरे फंक्शन को, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा x1, y1, ठीक है, ओके, सो
ठीक है, सो लिखिए गिवन अ पॉइंट P, गिवन अ पॉइंट P A, B, P क्वेश्चन है क्या? नहीं क्वेश्चन नहीं, गिवन अ पॉइंट P A, B, अभी हमसे थ्योरी पढ़ा है, पहले थ्योरी पढ़ा देंगे फिर उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। which does not lie on the curve y equals to f of x, which does not lie on the curve y equals to f of x, which does not lie on the curve y equals to f of x, then the equation of possible tangents given a point P A, B, ठीक है, which does not lie on the curve y equals to f of x, comma, then the equation of possible tangents to the curve, then the equation of possible tangents to the curve y equals to f of x, y equals to f of x, comma, passing through a comma b, passing through a comma b can be found by solving for, can be found by solving for the point of contact q, the point of contact q and the equation of tangent, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। बोलने का मतलब क्या है, पूरा लाइन पढ़िए मुस्ताफ भाई, क्या बोल रहा था? पूरा लाइन पढ़िए मुस्ताफ भाई। Given a point P A, B, which does not land of the curve y, f of x, the equation possible of the curve y equal to f of x passing through a comma b can be found by solving for the point of q, point of contact q, contact q बोलने का मतलब क्या है कि एक ऐसा ना कर्व, equation of कोई भी कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन दे दिया है आर्बिट्रली y इक्वल्स टू f of x, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि एक ऐसा लाइन है, टेंजेंट है, जो इस कर्व से किसी पॉइंट पर पास कर रहा है, ठीक है, एक लाइन है टेंजेंट, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है तब टेंजेंट है। एक पॉइंट है P of A, B, वो ना इस ना वो ना ये जो कर्व है इसके ऊपर लाइन नहीं कर रहा है, देखिए A, B इस कर्व के ऊपर लाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमको बोल रहा है कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, इस टेंजेंट का इक्वेशन मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है h, f of h, ये पॉइंट है h, f of h, तो ये वाला पॉइंट भी टेंजेंट पे लाई कर रहा है, a, b भी टेंजेंट पे लाई कर रहा है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या q है। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज y minus f of h, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा y2 minus y1, ठीक है, y2 minus y1 f of h minus b divided by a h by minus a into x minus h, ये इक्वेशन हो जाएगा टेंजेंट। समझ में आया, मतलब a, b से भी टेंजेंट पास कर रहा है और h, f of h से भी पास कर रहा है, और हमको बताना है कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को हम x1 y1 की जगह रख देंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाकर स्लोप लिख देंगे। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विल बी रिटन एज y minus f of h equals to f of h minus b by h minus a into x minus h। समझ में आया, समझ में आया मनमीत? हेलो, सो क्या था, बीच में कुछ देर तक नेट नहीं, हाँ क्या था कि अगर दो लाइन हो, दो लाइन के बीच में एंगल थीटा हम लोग को निकालना हो तो tan थीटा कितना हो जाएगा, m1 minus m2 by 1 plus m1 m2 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इक्वेशन लिखा, फाइंड द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स हैविंग स्लोप एट 2 and 3, तो हम स्लोप 3 and 2 पुट कर दिए, सो 1/7 आया, तो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स 1/7 है। और फॉर एग्जांपल दोनों का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, तो वहां से हम लोग डायरेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y करेंगे और वहां से वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट लिखने से अच्छा है कि हम लोग एक बार बता दें कि m इक्वल्स टू होता कितना है, m इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ, ऐसे करके लिख के दिखा के फिर a बाय पुट करेंगे, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को अगर पता नहीं होगा तो पता चल जाए, है ना।
ये पेज नंबर। अच्छा कोई लाया है नोट्स लेके आया है कोई? अरे कुछ इंपॉर्टेंट बात है। मैट्रिक्स का नोट क्यों लाएंगे? टेंजेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। नोट्स लाएं? नोट्स खोलिए जल्दी से। नोट्स खोलिए आप भी गूगल क्लासरूम में स्प्लिट स्क्रीन करके। स्प्लिट स्क्रीन पहले मैंने लिए वो नहीं मालूम पेज नंबर दिया हुआ है। हां नीचे लिया था बताइए कितना पेज नंबर कितना क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खोलिए। फोन में है गूगल क्लासरूम। हां नंबर 7 समझाइए। हाँ समझा दें। कोई पॉइंट अगर x1 y1 है तो वो पॉइंट से अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है तो टेंजेंट के लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब x1 y1 का वैल्यू अगर उठा के टेंजेंट के इक्वेशन में पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। ये एक बोलने का मतलब है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लीजिए कोई भी कर्व पे टेंजेंट अगर पैरेलल हो रहा है एक्स एक्सिस के, ठीक है, तो मतलब dy by dx किसके बराबर है? स्लोप के बराबर। किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर है। ठीक है, किसको कौन करेगा? सो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि dy by dx का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। dy by dx का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए x एक्सिस या y एक्सिस और टेंजेंट पैरेलल किसके हैं? y एक्सिस के, तो dy by dx का वैल्यू कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड। बस ये बात याद रखना है, नोट्स में पढ़िएगा आप लोग, सब लिखा हुआ है। ओके, तो अब हम लोग मे भी क्वेश्चन करने के लायक हो चुके हैं। सर 7 नंबर दिए 7 नंबर में लिखा है इफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक ऐसा कर्व जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, be given by a rational integral algebraic equation, the equation of the tangent at origin is obtained by equation to 0, the term of the lowest degree in the equation. Example, if the equation of the curve is this, then the equation of the tangent are given by x square minus y square equals to 0. ठीक है, x plus y, अरे उतना झमेला ही नहीं है, डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट करो, ठीक है, 0 0 रख दो xy की जगह पे, आपका वैल्यू पता चल। कोई भी अगर हमको पता चल गया कि टेंजेंट कहां से पास कर रहे हैं? ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ठीक है। ओरिजिन से पास करने का मतलब जो कर्व है उस कर्व को आप डिफरेंशिएट करिए, x और y की जगह 0 0 रख दीजिए, dy by dx का वैल्यू आ गया y minus y1 equals to slope times x1, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? अगर एक स्लोप दिया है तो y minus y1 is equals to dy by dx x minus x1 होता है, यही होता है। तो ओके, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ द टेंजेंट अभी वो सब नहीं करना, हम बता देंगे बाद में। जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ते चल जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगा। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कॉपी में, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, find the slope of the tangent to the curve, find the slope of the tangent to the curve y equals to x cube minus x at x equals to 2, ठीक है। मतलब ये कर्व है y equals to x cube minus x, इससे एक टेंजेंट पास करेगा, उस टेंजेंट का स्लोप बताना। y equals to x cube minus x एक कर्व है, इस कर्व से क्या पास करेगा? एक टेंजेंट पास करेगा, और उस टेंजेंट का हमको स्लोप बताना है। तो गिवन इक्वेशन क्या है? y equals to x cube minus x है, तो हमको स्लोप के मतलब dy by dx चाहिए। हम लोग को इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट नहीं लिखना है, हमको सिर्फ स्लोप बताना है। तो स्लोप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, so dy by dx is equals to 3x square minus 1। तो dy by dx कितना है मेरा? m है, m equals to बोलना है कि x का वैल्यू 2 होगा, तो स्लोप बताइए कितना है? तो x की जगह पे हम 2 रख देते हैं, ठीक है, at x equals to 2, हाँ, तो 3 into 2 का स्क्वायर minus 1, so 3 into 4
माइनस का 1, सो 12 माइनस 1 11, सो m का वैल्यू कितना आ गया 11, ये होगा आंसर आपका। ठीक है, आप क्वेश्चन इजी इजी हो जाएगा। अच्छा, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है और एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरे लाइन का m2 है, तो m1 into m2 क्या होता है -1। अगर दो लाइन पैरेलल है, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, सो m1 इक्वल्स टू m2 है, मतलब जितना इसका स्लोप उतना इसका स्लोप। अब बोलने का मतलब क्या है कि एक टेंजेंट वो पास कर रहा है किसी कर्व से, ठीक है, वो टेंजेंट पास कर रहा है किसी कर्व से, और टेंजेंट जब पास कर रहा है किसी कर्व से, तो उस टेंजेंट के पैरेलली एक लाइन का इक्वेशन दिया हो, तो हम लोग को उससे देख के समझ में आना चाहिए कि उसका जितना स्लोप होगा उतना इसका भी स्लोप होगा। ठीक है, और से हम लोग पता कर लेंगे। टेल मी मैट्रिक्स है कैसा, टेल मी मैट्रिक्स है आईसीएससी बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, शो दैट, हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, शो दैट point at which the tangent to the curve y equals to under root 4x minus 3 minus 1 has its slope 2/2। ठीक है, ये वाला इसका पॉइंट बताएंगे थे इसीलिए। अच्छा, आपको क्या बोल रहा है कि शो दैट, प्रूफ करिए कि द टेंजेंट टू द कर्व दिस हैज स्लोप इतना, ठीक है, हैज स्लोप 2/3। ओ सॉरी, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, नहीं क्वेश्चन गलत हो गया, 2 और 3 का मिला के लिख दिया। देखिए, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y equals to 2x cube minus का 3, right, y equals to 2x cube minus का 3 at the point where x equals to 2 and x equals to -2 are parallel। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार अच्छे से। शो दैट the tangent to the curve y equals to 2x cube minus 3 at the point where x equals to 2 and x equals to -2 are parallel। हमको बोलने का मतलब है कि जब हम टेंजेंट बनाएंगे x equals to 2 पे और x equals to -2 पे, दोनों का स्लोप इक्वल आएगा तभी दोनों पैरेलल होगा। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स at x equals to 2 and x equals to -2, so y equals to 2x cube minus 3, so differentiating both sides with respect to x, सबसे पहले यही करेंगे, कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, so dy by dx कितना हो जाएगा 6x square। ठीक है, अब हमको पहले बताना है at x equals to 0, so at x equals to 2 पे कितना dy by dx x equals to 2 पे 6 into 2 का स्क्वायर 6 into 4 24, दोनों का सेम ही है। सो at x equals to -2 dy by dx equals to 6 into -2 का स्क्वायर, सो कितना हो जाएगा 6 into 4 again 24। सो m1 equals to m2, that means both the
tangents are parallel to each other. समझ में आया? दोनों टेंजेंट पैरेलल थे तभी दोनों का स्लोप बराबर है। समझ में आया मनमीत क्या किए? हेलो, हाँ सर। 10-12 क्वेश्चन जैसे पढ़ेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली सब समझ में आने लगे। थोड़ा नया टाइप का है ना, तो हो सकता है अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो। बस हमको ये दो बात याद रखना है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू -1, और दो लाइन पैरेलल है दोनों का स्लोप इक्वल होगा। क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन घटा रहे हैं। So that question is find the points at which the tangent to the curve y equals to root over 4x minus 3 minus 1 has its slope 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है कि आपको पॉइंट बताना है कि इस कर्व पे जब हम टेंजेंट खींचे तो उसका स्लोप कितना आएगा 2/3, तो किस पॉइंट पे आएगा, मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बताना। समझ में आया ना? कैसे बताएंगे? एनी आइडिया सोनाली कैसे कर सकते हैं? सोचिए थोड़ा सा। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे पता है? इक्वेशन लेके डिफरेंशिएट करेंगे। सो dy/dx का वैल्यू कितना आ रहा है? स्लोप का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2/3। dy/dx की जगह 2/3 रखते हैं। वहां पे आप देखिएगा जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx तो y तो हट ही गया, जो भी डिफरेंशिएशन में x यहां पे बचेगा, ठीक है। ये dy/dx का आपने 2/3 रख दिया, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू जब आ जाएगा आप उठा के इसी में वापस x का वैल्यू रख दीजिएगा, तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा, तो आपको x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, हो गया। समझ में आया? ट्राई कीजिए। सो y इक्वल्स टू क्या था? रूट अंडर 4x minus 3 minus 1, है ना। जब आप डिफरेंशिएट करिएगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा? dy/dx का वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस इज 1/2 रूट ओवर 4x minus 3 और इनटू में 4, क्योंकि जब आप रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट x आएगा फिर जो उसके अंदर था मतलब 4x का 4 -3 का 0, और ये 0 खत्म, सो 2 से 2 कैंसिल। तो dy/dx का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? 2/√4x minus 3, ठीक है। सो dy/dx का वैल्यू हम लोग को पता है m के बराबर होता है 2/3 रख देंगे यहाँ पर लोग। सो 2/3 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय √4x minus 3, 2 से 2 कैंसिल, √4x minus 3 इक्वल्स टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, यहाँ से रूट हट जाएगा, 4x minus 3 equals to 9, so 4x equals to 12, x का वैल्यू कितना है? 3, ठीक है। x का वैल्यू 3 आ गया, नाइन 12 माइनस 3 हो गया 9, ठीक है। सो 12 माइनस 3 9, 3 माइनस 1 2 सुन आएगा। सो पॉइंट कौन होगा? सो द रिक्वायर्ड पॉइंट आर, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 2, 2। बहुत इजी क्वेश्चन। हाँ 3, 2, सॉरी समझ में आया? सो क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन है प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट 2,0 एंड 3,0 आर राइट एंगल। मतलब हम ये कर्व पे दो पॉइंट पे 2,0 और 3,0 पे टेंजेंट पास करेंगे, तो हम लोग को ये देखना होगा कि क्या दोनों राइट एंगल है। तो राइट एंगल होने का क्या खासियत है, दोनों का स्लोप कितना के बराबर होगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद -1 के बराबर। समझ में आया? तो सो हम लोग ने क्या किया, दोनों को डिफरेंशिएट किया। दोनों को डिफरेंशिएट करने के बाद एक बार 2,0 रखा, एक बार 3,0 रखा। जब दोनों को डिफरेंशिएट करने के बाद m1 m2 किए तो -1 के बराबर आ गया। इससे साबित होता है कि दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी वजह से इसका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए द स्लोप ऑफ द कर्व the slope of the curve 2y square equals to ax square plus b at 1 comma minus 1 is -1. The slope of the curve 2x square equals to ax square plus b at 1 comma minus 1 is -1. Find AB. मतलब आपको बोलेगा क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन का बोलने का मतलब है आपको इस कर्व का नाम स्लोप दे दिया है -1, टेंजेंट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या 1, -1, आपको बोलना है AB का वैल्यू क्या है। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर स्लोप का वैल्यू -1 है वहां पे पुट कर देंगे, फिर 1 -1 दोनों x की जगह 1 भी पुट करेंगे और y की जगह -1 पुट करेंगे, क्योंकि वो पॉइंट तो कर्व पे है, पास कर रहा है, वो पॉइंट कर्व पे है और उसी पॉइंट से टेंजेंट पास कर, तो कर्व पे तो है ना, तो 1 और -1 को रख देंगे यहाँ पे। 1 और -1 को जब रख देंगे वहां पे a प्लस b का कुछ वैल्यू आ जाएगा, तो वैसा डिफरेंशिएट करेंगे तो b एलिमिनेट हो जाएगा, b कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू उठा के वापस रख देंगे, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1 रख देंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरा b आ। समझ में आया? करके देखिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस पासिंग थ्रू दिस कर्व। ठीक है, मतलब टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है इस कर्व से जो पास करता है, तो y + 2y x - 3 = 0 और स्लोप दिया हुआ है 2, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने के बाद एक x का वैल्यू आया 2 और एक x का वैल्यू आया 4, राइट। तो 2 और 4 आने पे एक बार हम 2 इस इक्वेशन पे रखेंगे, एक बार 4 इस इक्वेशन पे रखेंगे। तो जब 2 रखते हैं सो y + 2/2 - 3 = 0, so y + 2/-1 = 0, so y = 2 आ जाएगा यहाँ से, है ना, ये -1 हो गया, यहाँ से 2 आ जाएगा, तो एक पॉइंट आ गया आपका 2,2, जब 2 रखे तो 2 आ गया। सो पुट x = 4, जब 4 रखते हैं तो कितना आता है ये देख लेते हैं। तो y + 2/4 - 3 = 0, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया -2, तो मतलब एक पॉइंट आ गया 4, -2। ठीक है, सो अब इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ये हम लोग को बताना है, राइट। सो 2,2 रख के देख लेते हैं अपने। सो y - 2 = at 2, 2, इस पे इक्वेशन क्या है, जो कर्व हम लोग का गिवन था उस 2, 2 पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, y - 2 = स्लोप टाइम्स x - 2, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो y - 2 = 2x - 4, सो मतलब 2x - y -2 = 0, ये एक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर एक एट 4, -2, स्लोप कितना है हम लोग का 2 है, अरे यार स्लोप 2 है और यहाँ पे भी स्लोप कितना है 2 है, 2 ही स्लोप दोनों जगह 2 ही। हम लोग को बोल रहा है सब इक्वेशन लिख दो जिसका स्लोप 2 है वो कर्व पे y + 2/x - 3 = 0 जो भी कर्व था। Okay, so y - 4 = slope times, sorry, y + 2 है ना, ये y का वैल्यू कहाँ रखा है, स्लोप टाइम्स x - 4। ठीक है, so y + 2 = 2x - 8, so 2x - y - 10 = 0, तो एक इक्वेशन ये आ गया अपना और ये इक्वेशन ये आ गया, दोनों इक्वेशन ऑफ द लाइन हो